हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एच प्रो प्रोसेस जो दे सफलता की 80% गारंटी। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज ग्रामीण परिवेश का चैप्टर नंबर 3 का तीसरा वीडियो, खाद्यान्न। तीसरा वीडियो जिसमें हम स्टडी करेंगे पहले तिलहन के बारे में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे गन्ना के बारे में, उसके बाद कहवा, चाय आदि के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये है तिलहन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए। तो दोस्तों हम बताते हैं तिलहन की खेती जो हमारे इंडिया में होती है वो लगभग 72% तिलहन की खेती वो वर्षा पे डिपेंड करती है। दोस्तों तिलहन की खेती लगभग वर्षा पे डिपेंड करती है और इसमें सबसे अधिक आवश्यक वर्षा की खेती होती है, आवश्यक होती है मूंगफली की सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। उसको वर्षा के ऊपर हम नहीं डिपेंड करते हैं, उसके लिए हमें कृत्रिम व्यवस्थाओं से सिंचाई करनी पड़ती है। और भारत की जितनी कुल कृषि की भूमि है, यानी भारत में जितनी टोटल भूमि है कृषि के लिए टोटल भूमि 15% भाग पे दोस्तों, लगभग 15% भाग पे तिलहन की खेती की जाती है। और जो तिलहन है उसकी जो एक क्रांति हुई थी 1996 में, यानी 1996 में, वो पहली क्रांति है। पहली क्रांति तिलहन से संबंधित दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एग्जाम में कि पहली क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो वो तिलहन से संबंधित है। तो हम बात करते हैं विश्व के शीर्ष तिलहन इसकी। तो जो पहले स्थान पे आता है वो यूएसए आता है और दूसरे स्थान पे आता है ब्राजील। ये है विश्व के फर्स्ट और सेकेंड तिलहन उत्पादक देश के। और हम बात करें दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया इस पे आता है 5वें स्थान पे। और विश्व में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक भारत में उत्पादित तिलहन, विश्व में सबसे अधिक भारत में उत्पादित तिलहन, यानी वो तिलहन की फसल जो भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है, तो वो है अलसी, समतिल और आरंडी। ये 3 ऐसे फसल हैं, 3 ऐसे तिलहनी फसल हैं जो विश्व में सबसे अधिक भारत में उगाई जाती हैं मित्रों। तो हम और फ्रेंड्स, यदि हम बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादित तिलहन किस राज्य में होते हैं, तो भारत में सर्वाधिक तिलहन वाले राज्य पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश यानी एमपी, दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। दोस्तों हम लेते हैं अपनी अगली स्लाइड में हम इसी को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान और तीसरे स्थान पे आता है गुजरात। मध्य प्रदेश फ्रेंड्स जो होता है उसमें सबसे अधिक सोयाबीन भी होती है। आपको बता दें कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हमारे देश प्रदेश में होता है। और यदि हम बात करें सरसों की, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सरसों लिख गया है, तो सरसों का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक राजस्थान में होता है और तीसरे नंबर पर आता है मूंगफली यानी गुजरात। और फ्रेंड्स हम आपको पहले बता चुके हैं, मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसके लिए, एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसके लिए सिंचाई काफ़ी आवश्यक हो जाती है इसकी खेती करने के लिए। और सर्वाधिक नारियल उत्पादित राज्य, नारियल को भी हम तिलहनी फसल में लेते हैं क्योंकि नारियल का भी इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थों में करते हैं। तो नारियल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे विश्व में भी पूछ लेता है और भारत में भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में पहले स्थान पे आता है केरला और दूसरे स्थान पे आता है कर्नाटका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कर्नाटका, क्योंकि पहले स्थान को तो लगभग सबको पता है केरला, लेकिन दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटका। और यदि हम विश्व में पहले स्थान की बात करें तो आता है पहले स्थान पर इंडोनेशिया उत्पादन के क्षेत्र में और तीसरे नंबर पर आता है भारत। दूसरे स्थान का आंकड़ा पे भी थोड़ा मतभेद था फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको तीसरे नंबर का आंकड़ा देते हैं। जैसे हमें दूसरे नंबर का आंकड़ा मिलेगा हम आपको अवश्य देंगे। और विश्व में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित करने वाला देश, मूंगफली का उत्पादन करने वाला आता है पहले स्थान पे आता है चाइना और दूसरे स्थान पे आता है इंडिया। और इंडिया की यदि हम बात करें, इंडिया में मूंगफली उत्पादन राज्य कौन से ऊपर है, तो पहले स्थान पे आता है गुजरात और दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान फ्रेंड्स। तो ये थे तिलहन संबंधित कुछ हमारे तिलहन कुछ संबंधित आंकड़े। तो फ्रेंड्स जो मूंगफली होता है उसे हम गरीबों का बादाम भी कहते हैं, उसे गरीबों के बादाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चंस ये देखे गए हैं कि गरीबों का बादाम निम्न में से किसे कहा जाता है, तो गरीबों का बादाम जो होता है वो फ्रेंड्स। और हम अगले टॉपिक को लेते हैं गन्ना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे SSC के एग्जामों में और हमारे लेखपाल संबंधित ग्रामीण परिवेश के लिए गन्ना काफ़ी अहम टॉपिक बन जाता है ग्रामीण परिवेश के दृष्टिकोण से। और गन्ना की जो फसल है इसे वाणिज्य फसल के भी रूप में भी देखा जाता है, ये वाणिज्य फसल की जाती है। इसे जो होता है वो उससे फैक्ट्रियाँ अधिक फैक्ट्रियाँ डिपेंड करती हैं गन्ना पे, राइस मिलिंग की। और में ऐसा दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत का यह दूसरा ऐसा सबसे बड़ा उद्योग है जो कृषि पर निर्भर करता है। और पहले स्थान पे आता है सूती वस्त्र उद्योग फ्रेंड्स, जो कृषि पे पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। सबसे अधिक
पहले नंबर पे आता है जो कृषि पे डिपेंड करता है वो है सूती, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है गन्ना यानी शुगर, चीनी मिलें। भारत में चीनी मिलों की यदि हम बात करें तो लगभग 700 से ज़्यादा चीनी मिलें भारत में हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 480 चीनी मिलें कार्यरत हैं, यानी जो स्टार्ट में हैं, काम करती हुई हैं। कुछ चीनी मिलों को काफ़ी एक समय में हुआ था कि काफ़ी घाटा लग गया, जिससे काफ़ी चीनी मिलें बंद हो गई। और यदि हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक चीनी मिलें किस राज्य, पहले स्थान पे आता है 243 चीनी मिल्स के साथ महाराष्ट्र, और लगभग 150 से ज़्यादा चीनी मिल हैं उत्तर प्रदेश में। और यह यदि हम गन्ने की कुल की बात करें तो ग्रेमिनी कुल का यह पौधा है, और इसकी जो आवश्यक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। गन्ना की मुख्यतः 2 रोपाई होती है, और रोपाई होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है, जो दूसरी रोपाई होती है फरवरी मार्च के महीने में होती है मित्रों। तो ये थे हमारे गन्ना से संबंधित कुछ आंकड़े। और यदि हम बात करें चीनी उत्पादन की, तो चीनी उत्पादन यूपी पहले स्थान पे आता है चीनी उत्पादन में, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। भले ही महाराष्ट्र में चीनी मिलें अधिक हों, लेकिन चीनी उत्पादन के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। यदि हम फ्रेंड्स बात करें तो प्रसिद्ध रोग है वो गन्ने में प्रसिद्ध रोग है वो रेड डॉट है, जो गन्ने के पौधे के बीचों बीच में होता है। जब उसे हम फाड़ते हैं या फिर छीलते हैं तो उसके बीच में एक रेड डॉट, एक ऊपर से नीचे तक एक रेड रंग की लकीर बन जाती है। वही एक इसका अहम रोग माना जाता है, वो जो आमतौर पे इस रोग को किसी भी फसल, किसी भी गन्ने के खेत में देखी जा सकती है। और शीर्ष उत्पादक राज्य जो हम आपको पहले बता चुके हैं वो उत्तर प्रदेश है, जो लगभग 13 पहले उत्तर प्रदेश ही आपको चीनी देता है। तो फ्रेंड्स हम लेते हैं अगली स्लाइड और हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो शीर्ष उत्पादक राज्य जो है वो है पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स भारत में जो पहली चीनी लगी थी वो प्रतापपुर देवरिया में लगी थी। पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे पहली चीनी मिल। और हम बात करें गन्ना के वैश्विक आंकड़े की, तो शीर्ष उत्पादक देश है वो पहले स्थान पे आता है अपना इंडिया जो दोस्तों है वो गन्ना के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये थे हमारे गन्ना के महत्वपूर्ण डाटा। फ्रेंड्स हम आपको ये डेटा यदि आपको गलत लगते हैं, आपको चैलेंज है हमारे, यदि इससे बाहर से आपको कोई टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पढ़ाए गए टॉपिक के अलावा, यदि SSS के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूपी लेखपाल हो या फिर कोई भी कांस्टेबल हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, इससे यदि अतिरिक्त ग्रामीण परिवेश जिस एग्जाम में आता हो और ग्रामीण परिवेश के इस टॉपिक के अलावा यदि कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो फ्रेंड्स आपको जरूर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको क्वेश्चंस आप कितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यदि इससे अलावा कोई क्वेश्चन बना हो तो हमारा आपको चैलेंज है, यदि बना हो तो आप हमारे चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि हमारे टॉपिक से क्वेश्चन फंसे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद हम बात करेंगे चाय के बारे में, यानी टी। तो फ्रेंड्स ये जो चाय की यदि हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1814 उगाई गई थी। जो चाय थी वो भारत में सर्वप्रथम 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में चाय को उगाया गया था। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही सर्वप्रथम चाय की खेती अपने गवर्नर जनरल के राज्य में किया था। और जो इसकी प्रमुख मृदा होती है जहाँ पे चाय अच्छी उत्पादित होती है, उसकी मृदा को लैटराइट मृदा कहते हैं। उस मृदा का नाम लैटराइट मृदा होती है। इस मृदा पे काफ़ी अच्छी चाय की फसल उगाई जाती है। और जो इसकी एक जाति है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है एग्जाम में, और ये एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी बन चुका है चाय के टॉपिक से। यदि हम कहें तो प्रसिद्ध प्रजाति पूछ देता है, कौन सी प्रजाति इसकी अच्छी मानी जाती है, तो ग्रीन गोल्डन जो है वो चाय की सबसे उन्नत किस्म की प्रजाति मानी जाती है। और सर्वाधिक उत्पादित राज्य की बात करें अपने देश में तो पहले स्थान पे आता है आसाम, और दूसरे स्थान पे आता है वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको पता होगा कि आसाम चाय उत्पादन में पहले स्थान पे आता है। और यदि हम बात करें सर्वाधिक उत्पादक देश की तो पहले स्थान पे आता है चाइना, दूसरे स्थान पे आता है इंडिया, और तीसरे स्थान पे आता है केन्या जो एक साउथ अफ्रीका का देश है। तो दोस्तों ये था हमारा चाय के डाटा। चाय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चाय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामीण प्रवेश के लिए। यदि हम इस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि हम ज़्यादा डीपली जाते हैं तो हमारे वहाँ पे डीपली क्वेश्चंस आते हैं, तो हम और वहाँ पे डीप देंगे डीप एग्जाम के दृष्टिकोण से।
फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कॉफ़ी यानी कहवा है। कहवा की जो शताब्दी में, हमारे 17वीं शताब्दी में भारत में आया था, इसकी एक इतिहास है कि एक पुर्तगाली नाविक जो था, वो व्यापारी था, वो हमारे कर्नाटक के चिकममलूर यानी चिकमलूर कई जगह पे भी इसे देखा गया है, तो वहाँ पे आया था और वहीं पे इसने सर्वप्रथम इसे उगाया था। तो ऐसा हमारे इतिहासकार का मानना है कि पुर्तगाल से आया है वो, यह हमारे देश का पौधा नहीं है। इसकी जो प्रसिद्ध प्रजाति है पूरे विश्व में, इसकी प्रजाति से क्वेश्चन आए हैं, तो वो है अरेबिका और रोवास्ता। रोवास्ता एक ऐसा फसल है जिसमें काफ़ी कम कीटनाशक का प्रयोग होता है, यानी इसमें कम कीड़े लगते हैं, और जो अरेबिका है वो ज़्यादा पैदावार देता है, लेकिन इसमें काफ़ी कीटाणु भी लगते हैं, इसमें ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें भारत की जलवायु में, तो भारत की जलवायु में दोनों ही प्रजातियाँ काफ़ी अच्छी उन्नत किस्म की मानी जाती हैं, दोनों की फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। यदि हम बात उत्पादित राज्य जो काफ़ी को उत्पादन करता है, वो पहले स्थान पे आता है कर्नाटका। और यदि हम विश्व की बात करें तो कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे आता है ब्राज़ील। विश्व में सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादित राज्य देश में पहले स्थान पे आता है ब्राज़ील। और भारत की यदि हम बात करें तो उसका 7th पोजीशन इन वर्ल्ड कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। तो पहले स्थान पे आता है ब्राज़ील और 7वें स्थान पे आता है इंडिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कृषि लागत मूल्यों का, CACP यानी खाद्य, और इसके बाद खाद्य मूल्य नीति समिति, प्रतिरोधक भंडार, बफर भंडार जिसे कहते हैं हम, भंडार निगम, सरकारी कार्य संगठन, KCC आदि संबंधित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, वसूली लेवी क्या होता है, सार्वजनिक वितरण क्या होता है। तो ये हमारे उतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे पूरी स्टडी कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश की, तो हमें पूरी जानकारी लेना काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, करें हमारे वीडियो को। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ सब बेकार है, तो आप हमारे नोट्स ना बनाएं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को डिसलाइक दें। और यदि आप किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को उठा के देखिए पेपर को, और वहाँ पे आपको हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन फंसते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। माय फ्रेंड्स,